तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले ये इसी का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आँखों से ठीक से नहीं देख पाते या पूरी तरीके से नहीं देख पाते, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। जैसा पहला आप देख रहे हैं, लुडविग वैन वीट ओवन 1970 से लेकर 1827 तक। ये एक द ग्रेट जर्मन कंपोजर एंड पियानिस्ट कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पीसेस ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स। ये बहुत बड़े कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी डिकेड्स, आखिरी 10 साल में ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही वॉज कम्प्लीटली डेफ, उन्होंने बहुत सारे फाइनेस्ट पीसेस यानी बहुत सारी चीज़ें कंपोज की जब वो पूरी तरीके से, जब उनके कान से सुनाई नहीं दे रहा था। लुडविग वैन वीट नाम था इनका। दूसरा जैसा आपको दिख रहा है, बॉब हिल्टरमैन इज़ अ जर्मन बोर्न हियरिंग इम्पेयर्ड एक्टर एंड ड्रमर, बोथ बीथोवन नाइटमेयर। अब इनको क्या था, इनको प्रॉब्लम थी। इनका नाम था बॉब हिटरमैन। ये जर्मन बॉर्न हियरिंग इम्पेयर्ड एक्टर थे, यानी इन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी ये बहुत अच्छे एक्टर थे और ड्रमर भी थे। फॉर बीथोवन नाइटमेयर, अ रॉक बैंड इन विच ऑल द म्यूजिशियन आर हियरिंग इम्पेयर्ड। एक ऐसा रॉक बैंड था, यानी म्यूज़िक जहाँ पर कई लोग होते हैं, कोई पियानो बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा टाइप का। उसमें जितने भी लोग होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। तो उसी कंपनी का वो हिस्सा थे और उसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि वो उसमें हर वो आदमी जो उसमें म्यूज़िक प्ले करता था वो हियरिंग इम्पेयर्ड था, यानी उन्हें कान से नहीं सुनाई देता था। बहुत बड़ी बात है। थर्ड है पेटे टाउन हैंड, द सिंगर सॉन्ग राइटर ऑफ द हू। ये एक सिंगर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे। एक बहुत फेमस चीज़ उन्होंने गाई थी जो हू नाम से थी। अ लेजेंडरी रॉक बैंड ऑफ 1960 और 70, 1960-70 के लेजेंडरी रॉक बैंड थे, यानी बहुत अच्छा सिंगर भी थे, बहुत अच्छा सॉन्ग राइटर भी थे। इज़ पार्शली डेफ, इन्हें आधा सुनाई देता था, आधा नहीं। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ लाउड म्यूज़िक, वो बहुत लाउड म्यूज़िक सुना करते थे जिसकी वजह से उन्हें आधा सुनाई देना बंद हो गया था। द इंग्लिश म्यूजिशियन प्ले 10 अदर इंस्ट्रूमेंट बिसाइड्स द गिटार। गिटार के अलावा भी ये 10 और अलग इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते थे, बहुत टैलेंटेड थे। अब देखिए, अगर यहाँ देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस की गई हैं और कुछ गुड न्यूज़ भी डिस्कस की गई हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? इंडिया हैज़ अबाउट 15 मिलियन यूजुअली विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, यानी जो इंडिया में 15 मिलियन ऐसे लोग हैं जो आँखों से नहीं देख सकते ठीक से। 1 of every 3 ब्लाइंड पीपल इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया, यानी 3 में से 1 आदमी ब्लाइंड है और जो कि इंडिया में रहता है। ऑफ दीज 2 मिलियन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें से 2 मिलियन बच्चे हैं। 15 मिलियन लोगों में से 2 मिलियन बच्चे हैं। ओनली 5% ऑफ देम रिसीव एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और जिसमें से सिर्फ 5% ही बच्चे हैं या 5% लोग हैं जो एजुकेशन, मतलब जिनको एजुकेट किया जाता है। एवरी ईयर 3 मिलियन पीपल डेवलप कैटरैक्ट इन देयर आइज़, और हर साल एक कैटरैक्ट, मोतियाबिंद नाम की एक बीमारी है, आँखों में आप लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का हो जाता है जिससे कि थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, उसी को कैटरैक्ट कहते हैं। ये जो कैटरैक्ट लिखा है, एवरी ईयर 3 मिलियन पीपल डेवलप्ड कैटरैक्ट, यानी हर साल 3 मिलियन लोगों को कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। मोर देन 50 मिलियन पीपल इन इंडिया आर हियरिंग इम्पेयर्ड, और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आज हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी उनको ठीक से कान से सुनाई नहीं देता। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है। अबाउट 80% ऑफ द ब्लाइंडनेस
इज़ क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल, यानी 80% जिनको भी आँख से कम दिखाई देता है 80% क्योर किया जा सकता है, क्यूरेबल होता है। यानी ऐसा नहीं कि वो लाइलाज बीमारी है कि कभी जिसके आँख से दिखना बंद हो गया उसको वो कभी ज़िंदगी में देख नहीं सकता है, वो क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है। अगर हम अच्छे से खाएं पिएं, चीज़ों का ध्यान रखें तो उसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इंडिया सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ इन सेप्टेम्बर एंड 26 सेप्टेम्बर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द डे ऑफ डेफ इन इंडिया। और इंडिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 सितंबर, जो कि डे ऑफ डेफ कहा जाता है इंडिया में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।